औरत को पिंजड़े में रखने वाले ससुराल आई बहू। बहू मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दरवाजा बंद अंदर से कर लो और कोई बाहर मत निकलना। जी पापा जी ठीक है। जाओ दीदी आप देख कर आओ पापा गए हैं या नहीं। बाहर आकर देखती है तो ससुर जी ऑफिस जा चुके थे। सुरभि खुशी से फूले नहीं समाती, नाचते हुए रसोई में आती है। चलो जब तक ससुर जी बाहर गए हैं कम से कम तब तक के लिए हम इस पिंजड़े में रहकर भी इससे आजाद हैं। दोनों बहुएं मजे से कानों में कार्ड्स लगाकर गाना सुनते हुए नाचते हुए काम करने लगती हैं। सास और दादी सास भी बहुओं को देखकर खुश थीं। तभी ससुर जी घर में आते हैं। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ हो? चिराग बहुओं को आवाज लगाता है, लेकिन कानों में कार्ड्स की वजह से बहुओं को आवाज सुनाई नहीं देती और वो बहुओं को ढूंढते हुए रसोई तक आता है। रसोई में दोनों बहुओं के सिर पर पल्लू नहीं था। वहीं दोनों मजे से नाच कर काम कर रही थी। ये देखकर चिराग का माथा घूम जाता है और वहीं बहुओं की क्लास लग जाती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? हाँ, घूंघट सिर पर है नहीं है, कानों में ये क्या ठूंस रखा है? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे मायके वालों ने? हाँ, मेरे घर में ये नाच गाना चलेगा? पापा जी वो आप ऑफिस चले गए थे तो सोचा काम करते करते थोड़ा गाना सुन ली, गलती हो गई पापा जी। पापा जी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम बस थोड़ी देर खुश हो रहे थे। खुश? अरे खुश रहना है तो मायके में रहो, यहाँ कायदे से रहोगी तो फायदे में रहोगी। ये घर कोई मेला नहीं है जहाँ मन हुआ नाच लिया, मन हुआ घूंघट उतार दिया। अरे मेरे जाने के बाद घर में यही सब होता है क्या? जी वो बच्चियां हैं अभी, थोड़ा मन बहलाने के लिए। तो गंधा, तुम्हारी ही ढील का नतीजा है ये। घर की औरतें अगर लगाम छोड़ दें तो घर बिगड़ते देर नहीं लगती। और अम्मा आप भी देखती रहती हैं ये सब क्या? बेटा हमने तो सोचा थोड़ी देर मुस्कुरा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। बिगड़ता है अम्मा, इज्जत बिगड़ती है। औरतों को जितनी आजादी दोगे उतना सिर पर चढ़ेंगी। ये घर है, पिंजड़ा नहीं है, लेकिन नियम से रहना पड़ेगा। पापा जी हम सच में बस काम ही कर रहे थे, हमें नहीं पता था आप लौट आएंगे। हाँ, मैं तो बस नाम का मालिक हूँ इस घर का। मेरे जाने के बाद तुम सब आजाद परिंदे बन जाती हो। आज के बाद अगर घूंघट नहीं दिखा तो ठीक नहीं होगा। जी पापा जी आगे से ऐसा नहीं होगा। दोनों बहुएं रोते रोते अपने काम में लग जाती हैं। सास और दादी सास भी चुपचाप सिर झुका लेती हैं। घर का माहौल बोझिल हो जाता है। उसी समय घर का सबसे छोटा बेटा रोशन पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड कीर्ति के साथ बैठा होता है। रोशन अब बहुत हो गया, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कीर्ति मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तुम जानती हो मेरे घर वाले कैसे हैं, वो कभी नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर मेरे सामने सपने क्यों दिखाए? टाइम पास चल रहा है क्या? मेरे घर में तो सबको पता है तुम्हारे बारे में। मैं किसी की छुपी हुई कहानी नहीं बनना चाहती। प्लीज कीर्ति शांत हो जाओ। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे ये बोल्ड नेचर, तुम्हारी सेल्फ डिपेंडेंसी, यही तो वजह है कि मैं तुम पर फिदा हूँ। प्यार करती हो तो साथ खड़ी रहो, डर कर पीछे मत हटो। मैं किसी के पिंजरे में बंद होने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ रोशन। हम शादी करेंगे लेकिन कोर्ट मैरिज। पापा को पता चला तो बवाल हो जाएगा, घर में तूफान आ जाएगा। मुझे डर नहीं है, अगर तुम्हें है तो साफ बोल दो। नहीं कीर्ति, मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से। मैं तुम्हें इस घर में लाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे सब संभालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना मैं किसी की चुप रहने वाली बहू नहीं बनूंगी। रात का समय होता है, घर में खाने की तैयारी चल रही होती है। अरे सुरभि दीदी, मैं दोपहर में छत पर गेहूं सुखाने डाली थी, उतारना भूल गई। अब रात हो गई है, अगर ससुर जी को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। मेघा धीरे से छत पर जाती है, तभी पवन देख लेता है। ये कोई समय है क्या छत पर आने का? शाम होते ही घर के बाहर नहीं जाना है, छत पर भी नहीं। वो गेहूं भूल गई थी इसीलिए। अगली बार ये सब नहीं चलेगा, घर के नियम याद रखो। मेघा सिर झुकाकर नीचे आती है। खाने का समय होता है। बहुओं सबका खाना परोसती हैं। पहले मर्द खाएंगे फिर तुम लोग। जी पापा जी। सब मर्द और घर के बड़े खाना खा लेते हैं। उनकी झूठी थालियां बहुओं के सामने रख दी जाती हैं। चलो दीदी खा लेते हैं, यही हमारी किस्मत है। दोनों बहुएं झूठी थाली में खाना लगाने लगती हैं। सुरभि दीदी, कभी कभी ऐसा लगता है हम इंसान नहीं हैं, बस इस घर के नियमों में बंधे कहती हैं। हाँ मेघा, हमारा ससुराल पिंजरा है जिसमें हम फंस गई हैं। सांस भी लेते हैं तो इजाजत लेकर। क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? शायद कोई आएगा जो ये पिंजरा तोड़ेगा। दोनों बहुएं चुपचाप आंसू बहाती हैं और घर में सब सो जाते हैं, लेकिन उस पिंजरे में कैद उनकी खामोश चीखें गूंजती रहती हैं। घर में दिन ऐसे ही बीत रहे थे, नियम, बंदिशें और हर सांस पर पहरा। बहुओं की दुनिया रसोई और चार दीवारी तक सिमटी हुई थी। एक दिन दोपहर का समय था। मेघा, आज सुषमा आंटी के बेटे आरव का जन्मदिन है। सुबह ही बुलाने आई थी, बस 5 मिनट के लिए जाकर विश कराऊं। अगर पापा जी को पता चला तो?
बस सामने वाले घर तक ही तो जाना है, कोई गलत काम तो नहीं कर रही। सुरभि चुपचाप घूंघट ठीक करके बाहर निकलती है। दरवाजे के पास उसकी चप्पलें रखी होती हैं। उसी समय पवन बाहर से लौटता है और दरवाजे पर चप्पलें देख लेता है। ये चप्पल किसकी है बाहर? जी वो सुरभि दीदी की। कहाँ गई है वो? किसकी इजाजत से? तभी सुरभि वापस आती है, हाथ में छोटा सा गिफ्ट रैपर। वो सामने सुषमा आंटी के बेटे का जन्मदिन की बधाई देने के लिए गई थी। बहुत उड़ने लगी हो भाभी। किसने कहा बाहर जाने को? औरतों को घर में रहना चाहिए। आज जन्मदिन, कल कोई और बहाना। ये घर सराय नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बस सामने ही तो। जवाब मत दो भाभी, अगली बार चप्पल बाहर दिखी ना तो ठीक नहीं होगा। उसी शाम तुलसी दादी चुपचाप मंदिर चली जाती हैं। भगवान के दरबार में 2 घड़ी बैठ लूंगी तो मन हल्का हो जाएगा। शाम को जब वो लौटती हैं तो चिराग दरवाजे पर खड़ा मिलता है। अम्मा कहाँ से आ रही हैं? बेटा मंदिर गई थी, शाम की आरती थी। जितना पूजा पाठ करना है घर के मंदिर में करो, बाहर जाने की क्या जरूरत है? जमाना खराब है, लोग बातें बनाते हैं। बेटा मंदिर जाने में भी अब इजाजत लगेगी। हाँ अम्मा, इस घर में हर चीज नियम से होगी। सुरभि दीदी सब्जी नहीं है, आज क्या बनाएंगे? मैं जल्दी से बाजार से ले आती हूँ। सुरभि दुपट्टा ओढ़कर बाजार जाती है और लौटते समय राजीव देख लेता है। किसकी इजाजत से गई थी बाजार? सब्जी खत्म हो गई थी इसीलिए। हमें बोल देती, खुद से फैसला लेने की जरूरत नहीं है। बाहर जाना तुम्हारा काम नहीं। दोबारा बाहर दिखी ना तो हाथ पैर तोड़कर घर में बैठा दूंगा। जी। घर की बेटी नीता पर भी सख्ती कम नहीं थी। पापा कॉलेज का प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी में रुकना पड़ेगा। अरे जितना पढ़ना है कॉलेज में पढ़ो, सीधा घर आना। और हाँ, किसी लड़के से बात करते देखी ना तो अच्छा नहीं होगा। जी पापा। रोज चिराग और राजीव नीता को कॉलेज से लेने जाते। पड़ोसी खड़े होकर बातें बनाते। देखा, नीता को ऐसे ले जाते हैं जैसे कोई कैदी हो। इस घर की औरतें तो सच में पिंजड़े में है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। उधर कीर्ति और रोशन ने फैसला कर लिया। रोशन अब और इंतजार नहीं, हम कल कोर्ट मैरिज करेंगे। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं। कीर्ति ने जीन्स और टी शर्ट पहनी होती है, लेकिन सिर पर लाल चुनरी भी रखी है। घर चले? हाँ, अब जो होगा साथ चलेंगे। घर का दरवाजा खुलता है, सबकी नजरें उनकी ओर उठती हैं। ये क्या है रोशन? ये लड़की कौन है? पापा, ये कीर्ति है, मेरी पत्नी। शादी बिना बताए? अरे इतनी हिम्मत, कोर्ट मैरिज और ये पहनावा? जीन्स टी शर्ट में बहू आएगी मेरे घर? पापा जी, कपड़ों से इज्जत नहीं होती, सोच से होती है। और मैं इस घर की बहू हूँ, सिर पर चुनरी भी है। मेरी इजाजत के बिना इस घर में कोई कदम नहीं रखेगा। पापा, मैंने शादी की है, अब कीर्ति मेरी जिम्मेदारी है। आज से तुम दोनों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता खून से नहीं, सम्मान से चलता है पापा जी। और मैं यहाँ किसी पिंजरे में रहने नहीं आई हूँ। अगर बहू बनूंगी तो बराबरी से। घर में सन्नाटा छा जाता है। मेघा और सुरभि की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखती है। शायद यही है वो जो पिंजरा तोड़ेगी। शायद अब हमारी जिंदगी बदलेगी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? पापा, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? अरे प्यार के नाम पर घर की इज्जत दांव पर लगा दी। और तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया। पापा जी, बातों का ध्यान रखिए। मैंने किसी को नहीं फंसाया, हमने अपनी मर्जी से शादी की है। ओहो, बड़ी तेज जुबान है, अभी आई नहीं और जवाब देने लगी। इस घर में औरतें सिर झुकाकर रहती हैं, यहाँ आंख दिखाने की जरूरत नहीं है। आंख दिखा नहीं रही, बस सीधा देख रही हूँ, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू हूँ और आधिकारिक तौर पर आई हूँ, भागकर नहीं। अगर मेरे नियम नहीं मारोगे तो अभी निकल जाओ यहाँ से। माफ कीजिए पापा जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा भी ससुराल है, मेरा भी हक है यहाँ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं भी केस कर सकती हूँ, कानून भी जानती हूँ और अपने हक भी। अरे बहू, ये कैसी बात है? मम्मी जी, मैंने अपने माँ बाप से छुपकर शादी नहीं की, हमने समाज के सामने कानून के तहत शादी की है। अब इस रिश्ते को आप लोगों को स्वीकार करना ही होगा। घर में सन्नाटा छा जाता है। चिराग समझ जाता है कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। बाहर मोहल्ले में बात फैल गई तो बदनामी होगी। ठीक है, रहो यहाँ, लेकिन इस घर के नियम मानने होंगे। नियम अगर इंसानियत के खिलाफ नहीं होंगे तो जरूर मानूंगी। मजबूरी में ही सही, लेकिन कीर्ति का गृह प्रवेश तय होता है। दरवाजे पर कलश रखा जाता है। बहू दाहिने पैर से कलश गिराना। जी दादी जी। कीर्ति घर में कदम रखती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास है। कमरे में आते ही रोशन बात करता है। कीर्ति, तुम्हें पापा से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। रोशन, अगर मैं अभी नहीं बोलती तो जिंदगी भर चुप रहना पड़ता।
अभी मेरा भी घर है, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन झुककर नहीं, समझदारी से। बस घर में शांति बनी रहे। शांति डर से नहीं, सम्मान से आती है। अगले दिन पहली रसोई की रस्म थी। सुबह से ही माहौल अजीब सा था। बहू आज पहली रसोई है, सबकी पसंद का ध्यान रखना। मुझे तो चूल्हे की रोटी चाहिए, गैस की नहीं। और मुझे सिलबट्टे की चटनी, मिक्सी वाली नहीं चलेगी। दाल भी हाथ से घोट कर बननी चाहिए। देखता हूँ कितनी काबिल है नई बहू। दीदी ये सब जानबूझकर। चिंता मत करो, सबकी फरमाइश पूरी होगी। रसोई में कीर्ति पूरी मेहनत से जुट जाती है। चूल्हा जलाती है, हाथ में मसाले पीसती है, आटा गूंथती है। तुमने ये सब कब सीखा? जिंदगी ने सिखाया। उड़ान भरने वाली लड़की को जमीन पर चलना भी आना चाहिए। दोपहर का खाना तैयार हो जाता है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। पापा जी, आपके चूल्हे की रोटी और ये रही सिलबट्टे की चटनी। स्वाद तो ठीक है, बुरा नहीं है। तभी चिराग नजर उठाकर देखता है। ये क्या, घूंघट कहाँ है? पहली रसोई में ऐसे बैठती हैं बहुएं? और खाने की टेबल पर हमारे साथ? पहले हम खाएंगे। कीर्ति चुपचाप उठ जाती है, बिना जवाब दिए घूंघट ले लेती है। जी। सबके खाने के बाद घर की औरतें साथ बैठती हैं। देखा ना, यही हाल है यहाँ। हम तो आदत डाल चुके हैं। आदत बदलनी पड़ेगी। ये घर जेल नहीं है और हम कैदी नहीं। बहू धीरे बोलो। मम्मी जी कब तक डरेंगी? ये घर सिर्फ मर्दों का नहीं, हमारा भी है। बहू तुम अलग लगती हो, क्या करती थी पहले? कीर्ति अपना फोन निकालती है। दादी मैं पायलट हूँ। पायलट मतलब हवाई जहाज उड़ाती हो? हाँ, ये देखिए। वो अपनी तस्वीरें दिखाती है, पैंट शर्ट में कॉकपिट में बैठी, बादलों के बीच जहाज उड़ाते हुए। अरे ये तो सच में, अरे ये तो मर्दों वाले कपड़े हैं। हाँ दादी, तो क्या आपकी छोरी छोरों से कम है? दीदी आप तो सच में आसमान छूती हैं। हमें भी उड़ना सिखाओगी ना? पहले डर तोड़ो, फिर पंख अपने आप निकलेंगे। धीरे धीरे घर में कीर्ति की चर्चा होने लगी। उसकी बोल्ड नेचर और धाकड़ जुबान से सब हैरान थे। भाई ये तो मर्दाना बहू निकली। हाँ, जुबान देखिए इसकी। अरे ये लड़की अलग है, इसे झुकाना आसान नहीं होगा। घर की औरतों के लिए कीर्ति उम्मीद बन चुकी थी और घर के मर्दों के लिए चुनौती। बहू तू आई है तो लगता है इस घर की हवा बदलेगी। दादी हवा नहीं, सोच बदलेगी। कीर्ति के आने के बाद घर का माहौल ऊपर से तो वैसा ही था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदलने लगा था। फिर भी घर के मर्द अपनी पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं थे। एक दिन सुबह चिराग और राजीव बाजार से लौटे। बहू ये तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। हमारी घर की बहुएं ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। ये जीन्स टी शर्ट अब अलमारी में ही रहें तो बेहतर है। धन्यवाद पापा जी, लेकिन कपड़े इंसान की पहचान नहीं होती। फिर भी आपकी पसंद का सम्मान करूंगी। सम्मान करना ही पड़ेगा। इस घर में अपनी पसंद से ज्यादा घर की मर्यादा चलती है। कीर्ति अभी के लिए मान लो ना। मानना और मजबूर होना अलग बात है रोशन। मैं पहन लूंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं चाहती हूँ, डर की वजह से नहीं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। कीर्ति साड़ी पहनती है, लेकिन चाल वही आत्मविश्वास वाली रहती है। उसकी आंखों की चमक कम नहीं होती है। मोहल्ले में भी चर्चा शुरू हो चुकी थी। देखो एक और बहू इस घर में कैद हो गई, बेचारी की हंसी भी छीन लेंगे। अरे नहीं सुषमा, ये वही मर्दानी बहू है ना जो आसमान में उड़ती है। ये पिंजड़े में कैद होने नहीं, पिंजड़ा तोड़ने आई है। मैंने तो उसे डाइनिंग टेबल पर मर्दों के साथ बैठते देखा है। बड़ी हिम्मत है लड़की में। काश हमारे घरों में भी ऐसे कोई होती। घर के अंदर पाबंदियों की लंबी लिस्ट थी। छत पर जाने की पाबंदी, फोन पर हंसकर बात करने की पाबंदी, पहनावे पर पाबंदी, खुलकर बोलने पर पाबंदी। एक दिन कीर्ति छत पर चली गई। कीर्ति कितनी बार कहा है शाम के बाद छत पर मत जाया करो। जेठ जी शाम नहीं हुई है और छत इस घर का ही हिस्सा है, बाहर नहीं गई हूँ मैं। बहू ज्यादा बहस मत किया करो। औरतों को इतनी आजादी अच्छी नहीं लगती। आजादी अच्छी लगती नहीं, जरूरी होती है। औरत को भी उतनी ही जितनी मर्द को। एक दिन कीर्ति अपनी सहेली से फोन पर हंसकर बात कर रही थी। अरे इतनी जोर से हंसने की क्या जरूरत है? घर की बहुएं ठाके नहीं लगाती हैं। पापा जी हंसी इंसान की पहचान होती है। अगर उसे भी रोक दे तो जिंदगी बोझ बन जाती है। इस घर के नियम अलग हैं। नियम अगर खुशी छीन ले तो उन्हें बदलना चाहिए, तोड़ना नहीं, सुधारना चाहिए। धीरे धीरे कीर्ति ने अपने हक से डाइनिंग टेबल पर बैठना शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर के खाने पर, मम्मी जी मैं भी यहीं बैठकर खाऊंगी सबके साथ। अब बहुएं भी मर्दों के साथ बैठेंगी? ये नया रिवाज है क्या? रिवाज नहीं, बराबरी है। खाना सबने मिलकर बनाया है तो खाएंगे भी साथ।
तुम सच में अलग हो। अलग नहीं पापा जी, बस चुप नहीं हूँ। बाकी दोनों बहुएं दूर खड़ी देख रही थी। काश हम भी बैठ पाते साथ ऐसे। एक दिन बैठेंगे, देखना। घर के मर्द अब खुलेआम उसे मर्दाना बहू कहने लगे। अरे हमारी मर्दाना बहू आ गई, इसे तो बेटा होना चाहिए था। तो समझ लीजिए घर में एक बेटा और बढ़ गया। फर्क बस इतना है कि मैं बहू भी हूँ। तुम सच में सबको जवाब देना जानती हो? जवाब नहीं रोशन, अपनी जगह लेना चाहती हूँ। सास, दादी और बाकी बहुएं भी अभी भी दबकर रहती थी, लेकिन उनके अंदर भी कुछ जागने लगा था। एक रात रसोई में, बहू तुमसे एक बात पूछूं? जी मम्मी जी। क्या सच में औरत मर्द के बराबर खड़ी हो सकती है? क्यों नहीं, बस उसे खुद पर भरोसा होना चाहिए और साथ में थोड़ी हिम्मत। हमारे जमाने में ये सोच भी नहीं सकते थे। मुझे सिलाई का कोर्स करना है पर हिम्मत नहीं होती कहने की। मुझे भी बाहर जाकर कुछ सीखना है। तो कहो, डरना बंद करो। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन शुरुआत करनी पड़ती है। उस रात चारों औरतें पहली बार खुलकर हंसी। आवाज धीमी थी, लेकिन दिलों में उम्मीद की गूंज तेज थी। हम सब मिलकर इस घर में बदलाव लाएंगे, धीरे धीरे, बिना तोड़े, समझाकर। हाँ, अब बहुत हो गया। मैं कल ही पवन जी से कोर्स की बात करूंगी और मैं भी राजीव जी से। बहू तो सच में पिंजरा तोड़ने आई है। दादी, पिंजरा तोड़ने से पहले उसमें रहने वालों को उड़ना सिखाना पड़ता है। घर के मर्द अभी भी सख्त थे, पाबंदियां अभी भी थीं, लेकिन अब औरतों के मन में डर से ज्यादा चाहत थी। मोहल्ले में चर्चा बदल चुकी थी। देखा, वो मर्दाना बहू सच में अलग है। लगता है उस घर की हवा बदलने वाली है। और सच में उस घर की हवा धीरे धीरे बदल रही थी। पिंजरा अभी टूटा नहीं था, लेकिन उसकी सलाखों में दरारें पड़ चुकी थी और उन दरारों से झांकती हुई रोशनी का नाम था मर्दाना बहू कीर्ति। एक दिन कीर्ति ने मनी मन ठान लिया कि घर को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है जीकर दिखाना। सुबह का समय था। मेघा दीदी, सुरभि दीदी, आज बाजार चले, बस ऐसे ही अपने लिए कुछ खरीदेंगे, खुलकर घूमेंगे, चाट खाएंगे, हंसेंगे। अरे नहीं, अगर घर के मर्दों को पता चला तो? हम कभी ऐसे बाहर नहीं गए, डर लगता है। डर ही तो तोड़ना है। हम घर की बहुएं हैं, कोई कैदी नहीं। चलिए आज खुद के लिए जिएंगे। तीनों बहुएं दुपट्टा लेकर घर से निकलती हैं। बाजार में पहली बार मेघा और सुरभि खुलकर मुस्कुराती हैं। दीदी, ये कुर्ती कितनी सुंदर है, लेकिन कभी पहन नहीं पाई। आज खरीदो और पहनोगी भी। इतने साल बाद ऐसे बाहर खा रही हूँ, लग रहा है जैसे फिर से लड़की बन गई हूँ। क्योंकि तुम हो ही लड़की, पहले इंसान फिर बहू। शाम ढल गई, तीनों हंसती हुई घर लौटी, लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही माहौल बदल गया। घर के सारे मर्द पहले से बैठे थे। कहां से आ रही हो तुम तीनों? किसकी इजाजत से बाहर गई थी? घर की बहुएं बाजार में घूमती फिरेंगी अब। वो बस थोड़ी देर, कीर्ति ने कहा था। और तुम चली गई? बहुत पंख निकल आए हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। कीर्ति की आंखों में आग जल उठती है। बस बहुत हो गया। तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं, हम इस घर की बहुएं हैं, पिंजरे में कैद पंछी नहीं, गुलाम नहीं है हम। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। जुबान नहीं, हक की आवाज है। चिराग गुस्से में हाथ उठाने आगे बढ़ता है। तुमने ही घर की औरतों को सिर चढ़ाया है। जैसे ही हाथ उठता है, कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है। पापा जी, हाथ उठाने से सम्मान नहीं मिलता, खो जाता है। चिराग कुछ पल के लिए जड़ हो जाता है। उसका हाथ कांपता है। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। रात को कमरे में चिराग, राजीव और पवन बैठे थे। इसीलिए घर की बहुओं को आजादी नहीं दे रहा था। आज वही दिन आ गया जो सोनिया ने किया था। सोनिया? कौन सोनिया? हमारी सबसे बड़ी बहन। सोनिया चिराग की सबसे बड़ी बेटी। घर संभालती थी, नौकरी करती थी, बाइक चलाती थी। पापा, मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। तो सच में मेरा बेटा है सोनिया। एक दिन, पापा, मैं किसी से प्यार करती हूँ। क्या? बेटा, बिरादरी के बाहर शादी सोच भी नहीं सकते, नाक कट जाएगी हमारी। और कुछ दिनों बाद सोनिया भागकर शादी कर लेती है। मोहल्ले में बातें बनने लगती हैं। देखा, चिराग की बेटी भाग गई, बेटा कहते थे ना। चिराग की आंखों में अपमान भर जाता है। उसी दिन से घर की औरतों पर पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। मैंने बेटी को बेटा समझा, आजादी दी और उसने इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा, हो सकता है वो खुश हो। मुझे नहीं जानना। दरवाजे के बाहर खड़ी कीर्ति सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, संवेदना थी। तो ये वजह है, दर्द की वजह से ससुराल को पिंजरा बनाया गया। अगली सुबह, पापा जी, अगर मैं मर्दाना बहू हूँ तो अच्छी तरीके से बनूंगी। घर तोड़ने नहीं, जोड़ने आई हूँ। मुझे किसी से जोड़ने की जरूरत नहीं।
जरूरत है पापा जी, आपको आपकी बेटी से। कीर्ति चुपचाप सोनिया का पता लगाती है और एक दिन अकेले उससे मिलने जाती है। दरवाजा खुलता है। आप? मैं आपकी भाभी कीर्ति। सोनिया का घर छोटा था लेकिन चेहरा खुश था। मैं खुश हूँ अपने फैसले से, पापा से मिलना चाहती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत मैं बनूंगी। कुछ दिनों बाद कीर्ति चिराग को बहाने से बाहर ले जाती है। कहाँ ले जा रही हो? जहाँ आपका दिल है, बस अहंकार आड़े आ रहा है। दरवाजा खुलता है। सामने सोनिया खड़ी थी। पापा। सोनिया, कुछ पल दोनों चुप, फिर चिराग की आंखों से आंसू बहते हैं। तू खुश है? बहुत पापा। चिराग अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। घर लौटते समय, कीर्ति, शायद मैंने डर में आकर घर को पिंजरा बना दिया। पापा जी, डर से नहीं, भरोसे से घर चलता है। घर लौटकर चिराग पहली बार सबके सामने बोला, आज से इस घर में पाबंदियां कम होंगी, भरोसा ज्यादा होगा। सच? धन्यवाद पापा जी। बहू तो सच में पिंजरा तोड़ लाई। सोनिया से मिलकर लौटने के बाद घर का माहौल बदल चुका था। चिराग के चेहरे की सख्ती अब सोच में बदल गई थी। कीर्ति सुबह से रात तक घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां संभाल रही थी। हाँ, मम्मी जी राशन आ गया है, पापा जी की दवाई भी ले आई हूँ, और हाँ, मेघा दीदी का कोर्स फॉर्म भी जमा हो गया है। बहू तो सच में सब संभाल लेती है, घर भी बाहर भी। चिराग दरवाजे से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार नरमी थी। कीर्ति, जरा इधर आना। जी पापा जी। बेटा, मैंने डर में आकर इस घर को पिंजरा बना दिया था। लगा था आजादी देने से घर टूट जाएगा, लेकिन तूने दिखा दिया कि भरोसा देने से घर जुड़ता है। तू सच में मर्दाना बहू है और आज तूने इस पिंजरे की सलाखें तोड़ दी है। पापा जी, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, बस बंद दरवाजे खोले हैं ताकि सब खुलकर सांस ले सके। आज से इस घर की बहुओं पर कोई बेवजह पाबंदी नहीं होगी। सब अपनी पसंद से जी सकेंगी, छत पर भी जाएंगी, हंसेंगी भी और साथ बैठकर खाना भी खाएंगी। हमें आजादी मिलेगी। हाँ, अब सबको आजादी मिलेगी। उस दिन घर में पहली बार हंसी बिना डर के गूंजी और सबने महसूस किया, जब सोच बदलती है तभी घर सच में बनता है।